राजस्थान भाजपा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा संभाग मीडिया और जिला मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार यह आदेश जारी किए गए हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा संभाग मीडिया और जिला मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार आदेश जारी किए गए। रामलाल शर्मा को जोधपुर संभाग मीडिया प्रभारी बनाया गया। कैलाश वर्मा को जयपुर संभाग, कुलदीप धनखड़ को उदयपुर संभाग के मीडिया प्रभारी बनाया गया। तो डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत को बीकानेर संभाग, लक्ष्मीकांत भारद्वाज को भरतपुर संभाग, सुमन शर्मा को अजमेर संभाग, ज्योति खंडेलवाल को कोटा मीडिया संभाग प्रभारी बनाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नई जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, ये बेहद महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई है, आपसे जरा डिटेल में हम जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नए संभाग और जिला प्रभारी मीडिया जो शहर से जुड़े हैं नेता उनको यहाँ पर लगाया है। और खास तौर से इस पूरे मामले के अंदर ये देखा जा सकता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूरी मीडिया सेल की एक बैठक ली थी। बैठक में मीडिया सेल को मजबूत करने का काम और जरूरी टिप्स उन्होंने दिए थे। उसी से आगे बढ़ते हुए आज ये प्रभारी लगाए गए हैं संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर। और अगर हम संभाग स्तर की बात करें तो मुख्य प्रवक्ता है मीडिया सेल से जुड़े पूर्व विधायक रामलाल शर्मा को जोधपुर संभाग का बनाया गया है इंचार्ज। वर्तमान विधायक हैं जयपुर से कैलाश वर्मा, उनको जयपुर का संभाग का इंचार्ज दिया गया है। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, उनको उदयपुर संभाग दिया गया है। डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत है, शेखावटी के बड़े नेता हैं, उनको बीकानेर संभाग दिया गया है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज हैं, युवा है, सर्दार नेता है, उन्हें भरतपुर दिया गया है जो कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। सुमन शर्मा अब पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है, उन्हें अजमेर दिया गया है। और ज्योति खंडेलवाल जो कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आई है तो कुछ समय पहले, और उन्हें कोटा संभाग दिया गया है जो कि आपको ध्यान ही है कि एक अपने आप में महत्वपूर्ण संभाग है कोटा का। तो अलग अलग संभाग के प्रभारी बनाए। इसके अलावा जिलों के इंचार्ज बनाए गए हैं। और जिलों में भी अगर हम बात करें तो प्रमुख तौर पर अगर हम जिलों के बारे में भी जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी प्रमुख रूप नेताओं को दिया गया। जयपुर शहर की प्रताप के का उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें प्रताप राव कहा जाता है। और इसके अलावा और प्रमुख नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियों से नवाजा गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मीडिया सेल को मजबूत करने के दृष्टिकोण से मदन राठौड़ ने ये नियुक्ति किया। तमाम जो प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर तीसरे स्तर पर, जिला स्तर पर प्रवक्ताओं की कार्यशाला खोलेंगे। जो मंडल स्तर पर प्रवक्ता मीडिया कैंपेनिंग किस तरह से की जाती है चुनावों के मद्देनजर अब हर एक पार्टी करने लगी है, लेकिन शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है आज के वक्त में भी। लेकिन अभी जो प्रभार सौंपा गया है, संभाग मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, तो नाम और उनके साथ ही जो क्षेत्र प्रभार सौंपा गया है, मुख्य आधार क्या रहा, क्या ध्यान में रखा गया है? क्योंकि बीजेपी अगर कुछ चुनाव कर रही है किसी का तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ ध्यान में रखा गया होगा। योगेश जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है पूनम आपका, क्योंकि देश में भी मोदी सरकार है, बीजेपी शासित सरकार मान सकते हैं पर एनडीए की, और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है। लेकिन सवाल अक्सर ये उठता है, राजस्थान में तो विशेष तौर पर उठता है कि सरकार जो काम कर रही है, गुड गवर्नेंस दे रही है या विकास की नई योजनाओं का शिलान्यास कर रही है, वो निचले स्तर तक नहीं पहुंचता या उसका प्रचार और प्रसार में अभाव रह जाता है। सरकारी तंत्र अपना काम करते हैं, सरकारी मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन जो पार्टी का वर्कर है उस तक एक एक चीज पहुंचनी चाहिए कि उसकी सरकार ने क्या ऐसा काम किया है, क्या उपलब्धियां अर्जित की है, पीआरसीपी में क्या हुआ है, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या हुआ है, नए उद्योग राइजिंग राजस्थान को लेकर क्या हुआ। ये काम पब्लिसिटी करने का काम पार्टी के अंदर, ये किसका काम है? ये बीजेपी के मीडिया सेल का काम है। और आने वाला समय एआई का है, सोशल मीडिया का है, उसके लिहाज से भी कितनी मजबूती दी जानी है। तो कहा जा सकता है कि ये काम करने का दायित्व अब संभाग प्रभारी करेंगे, जिला प्रभारी करेंगे, निचले स्तर पर नए वक्ताओं की नियुक्ति के साथ ही नए नवाचारों से अवगत कराएंगे, सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे, संगठन की रीति नीति बताने का काम करेंगे। प्रमोद वशिष्ठ यहाँ के मीडिया सेल के राजस्थान के बीजेपी के चेयरमैन हैं, वो अपने नई टीम को लेकर
वर्कशॉप जल्दी आयोजित करेंगे और जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी भी है और जैसे कि आप बता भी रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में सर इस पर भी गौर फरमाने वाली बात ये है कि जो जुड़ गया बीजेपी से, फिर बीजेपी जहां उसे उपयोग में लेना है वो लेती है और हर लिस्ट में हर बार हमने देखा भी है। और ऐसे में जब ज्योति खंडेलवाल को कोटा मीडिया संभाग प्रभारी बनाया गया है तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये बात भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है जी, कि ज्योति खंडेलवाल जयपुर की मेयर रह चुकी, कांग्रेस के प्रदेश की महासचिव रह चुकी, कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी। हालांकि बीजेपी टिकट की उम्मीद थी उन्हें, विधानसभा में आई भी वो इसीलिए थी बीजेपी में, लेकिन किशन पोल से उनको टिकट नहीं मिला। बाद में उम्मीद थी कि राजस्थान की मुख्य टीम में, बीजेपी की टीम में उनको स्थान होगा, हालांकि वो काम नहीं हो पाया। लेकिन अब उन्हें बहुत महत्वपूर्ण दायित्व प्रवक्ता का दिया है और इस बात में कोई संशय नहीं है कि बीजेपी के अंदर प्रवक्ता पद अपने आप में बहुत ही अहम पद है। इस पद पर रहते हुए बहुत बड़े बड़े नामचीन नेता बड़े बड़े मुख्य ओहदों तक पहुंचे हैं। हमने सतीश पूनिया को प्रवक्ता के रूप में देखा, हमने अरुण चतुर्वेदी को प्रवक्ता के रूप में, हमने राखी राठौर को प्रवक्ता के रूप में देखा, हमने कई चेहरों को प्रवक्ता के रूप में देखा जो आगे चलकर बीजेपी के अंदर एक बड़े फेज के तौर पर वो स्थापित हुए और बाद में उन्हें कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में भी अवसर मिला, देश की राजनीति में भी उनको अवसर मिला। ज्योति खंडेलवाल को कोटा संभाग, जो कि देश के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का खुद का घर इलाका भी है और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी घर क्षेत्र है, कोटा संभाग में झालावाड़ भी आता है। तो कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण दायित्व है। इस तरह से ज्योति खंडेलवाल उस काम को करेंगी, उस काम को देखेंगी, ये जरूर है। उन्होंने रीति अब जान ही ली है कि बीजेपी इस तरह की रीति के अनुसार काम करती है। लेकिन ज्योति खंडेलवाल से अलग हटकर हम बात करें तो ज्योति मिर्धा को भी बीजेपी ने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है और भी प्रमुख नेताओं को पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, जिम्मेदारियां देने का काम कर रही है। पार्टी का इम्तिहान ही लगता है जब इस तरह से जिम्मेदारी दी जाती है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि रण आपको दे दिया है, पूरी जमीन आपको दे दिया है, अब उस रणभूमि पर किस तरीके से आपको काम करना है वो आला कमान लगातार आप पर नजर बनाए और उसके बाद ही आपकी कार्यशैली के अनुभव के तौर पर यह तय होगा कि आने वाले समय में आपकी भूमिका क्या होगी। ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण रहा। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए योगेश जी आपका।